हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश टॉक। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टू बी वर्ब्स एजेएमआर के बारे में। एजेएमआर का यूज यहाँ पर हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट के रूप में। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज की ये बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से एक सीरीज है जिसमें आप सीखेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश। यदि आप इंग्लिश सीखने की इच्छा रखते हैं और आपकी इंग्लिश वीक है तो समझ लीजिए कि ये क्लास बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत डिटेल में, बहुत सरल लैंग्वेज में इंग्लिश सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास सिंपल प्रेजेंट। अब देखिए, सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट का अर्थ बड़ा सरल है, सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान में यहाँ पर हम जो यूज कर रहे हैं, एजेएमआर का यूज कर रहे हैं, और एजेएमआर का यूज करके हम सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करना, सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। सिंपल प्रेजेंट से यहाँ पर तात्पर्य है, जब हम ऐसे सेंटेंस हिंदी में कई सारे आप बोलते होंगे, जैसे भोपाल एक बड़ा शहर है, मैं एक टीचर हूँ, वह एक डॉक्टर है, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है, सब्जियां ताजी हैं, चाय मीठी है, दूध स्वादिष्ट है, वे बहुत अच्छे लोग हैं, भारत एक बड़ा देश है, वह भारत का प्रधानमंत्री है, वह मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वह सीहोर का कलेक्टर है, वह एक अच्छा इंसान है, वे बहुत बुद्धिमान लोग हैं, वह बहुत प्रसिद्ध है, विराट एक अच्छा खिलाड़ी है, रोहित एक अच्छा खिलाड़ी है। तो ये जो सेंटेंस है, ये सबके सब सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में हम बोलते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट में इन सेंटेंस को बोलने के लिए हमें इन तीन वर्ब के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये वर्ब्स हैं इज, एम, आर। इनको ग्रामेटिकल फॉर्म्स में याद रखें कि इनको टू बी वर्ब के नाम से जाना जाता है, टू बी फॉर्म वर्ब भी इनको कहा जाता है। ये है इज, एम, आर। इज, एम, आर का सबसे पहले हमें ग्रामेटिकल आइडिया होना चाहिए। जैसे ये बड़ा सरल है, इज का यूज हम करते हैं ही यानी वह किसी पुरुष के लिए, शी वह किसी स्त्री के लिए, इट यानी वह किसी वस्तु के लिए या किसी पशु के लिए। जैसे हम कहेंगे ही इज, शी इज, इट इज। सिंगुलर नाउन का मतलब होता है कोई भी एक। जैसे राहुल, तो राहुल एक नाम है तो हम कहेंगे राहुल इज। भोपाल एक नाम है तो हम कहेंगे भोपाल इज। माई ब्रदर इज, माई सिस्टर इज, माई फ्रेंड इज। यानी जो एक होगा उसके साथ हम इज का यूज करेंगे। आई के साथ हम एम का यूज करेंगे। आई एम हैप्पी, आई एम रेडी, आई एम गुड, आई एम एन इंडियन। तो ये जो सेंटेंस है इनमें हम आई के साथ में क्या यूज करना है, एम का यूज करना है। आर का यूज हमें कहाँ करना है, एक से ज्यादा जब भी कोई चीज होगी तो उसके लिए हमें आर का यूज करना है। जैसे हम कहेंगे वी, यू, दे। वी का अर्थ आप जानते होंगे हम, यू तुम या आप, दे वे। प्लुरल नाउन यानी जो एक से ज्यादा हो। जैसे माई ब्रदर एक है तो हम कहेंगे माई ब्रदर इज। लेकिन जब हम यूज करेंगे माई ब्रदर्स तो फिर हमें आर का यूज करना पड़ेगा। माई ब्रदर्स आर, माई फ्रेंड्स आर। रोहित इज, रोहित एक है तो इज का यूज करना पड़ेगा। लेकिन रोहित एंड ब्राट, तो फिर यहां पर आर का यूज करना पड़ेगा। रोहित एंड ब्राट आर। दिस बुक इज, दिस बुक एक है तो इज का यूज करना है। दीज बुक्स आर, एक से ज्यादा हुआ तो आर का यूज करना है। तो ये तो हुआ दोस्तों वर्ब का रूल। इस वर्ब के रूल को याद रखें। अब इनका यूज करने के लिए आपको इस एक गोल्डन रूल की आवश्यकता है। इस स्ट्रक्चर को यदि आप समझ गए तो आप समझ लीजिए कि आपको इंग्लिश सीखने की एक बेहतरीन शुरुआत आपको मिल चुकी होगी। आप हजारों लाखों की संख्या में सेंटेंस चुटकी बजाते ही ट्रांसलेट कर लोगे, उनको आसानी से फिर आप अपने लैंग्वेज में ग्रामेटिकल फॉर्म में या स्पोकन फॉर्म में जैसे चाहे उनका यूज कर सकते हैं। तो ये गोल्डन रूल बड़ा सरल है। ये है सब्जेक्ट, वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट। बेसिक लेवल पर सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए बस आपको इन तीन चीजों के बारे में जरूरत, आवश्यकता होनी चाहिए, इनके बारे में पहचान होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखें सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में जिस चीज के बारे में हम बात करते हैं उसे कहा जाता है सेंटेंस का सब्जेक्ट। जैसे हमने एक यहां पर एक बहुत सरल सा सेंटेंस लिखा, हम खुश हैं। अब ये जो सेंटेंस है हम खुश हैं, आपको आता होगा, बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि यार ये तो हमें आता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये ग्रामेटिकल फॉर्म है। रूल को आप एक बार समझ लीजिए, बस रूल समझ में आ गया तो आप कितने ही सेंटेंस बना लेंगे। हम खुश हैं, देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। इस सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं हम के बारे में, तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो हम है, क्योंकि हम इस सेंटेंस में हम के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने कहा मैं भारतीय हूं, तो मैं शब्द जो है मैं के बारे में बात हो रही है, तो मैं इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। भारत एक बड़ा देश है, इसमें हम बात कर रहे हैं भारत के बारे में, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भारत होगा।
रवि मेरा दोस्त है, इस सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं रवि की, तो रवि जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। भोपाल एक बड़ा शहर है, इसमें सब्जेक्ट है भोपाल। बे अच्छे लोग हैं, तो इसमें सब्जेक्ट होगा बे। यानी सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं वह सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ है यहाँ पर हम, क्योंकि इसमें हम के बारे में बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम देखें दूसरे नंबर पर लिखा है वर्ब। अब वर्ब की पहचान होती है इससे, हम खुश हैं, तो हैं से क्या पता चलता है, प्रेजेंट टाइम में। अब हैं, हूं, इस तरह के शब्द आते हैं। जैसे वह मेरा दोस्त है, तो है आया। मैं भारतीय हूं, तो हूं शब्द आया। वे अच्छे लोग हैं, तो हैं शब्द आया। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि इन है के लिए जो है हम वर्ब यूज करेंगे यहाँ पर। वर्ब क्या होंगी हमारी, एज एम आर, क्योंकि हम सिंपल प्रेजेंट में यहाँ पर एज एम आर का यूज कर रहे हैं। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सेंटेंस के बारे में, या जो सब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर, उस सब्जेक्ट के बारे में हम जो भी बात कहेंगे वो उसको हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने कहा हम खुश हैं, तो जो खुश शब्द जो है वो आपका है कॉम्प्लीमेंट। वह भारतीय है, तो इस सेंटेंस में वह को हम कह रहे हैं भारतीय, तो भारतीय शब्द सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है। जैसे हमने कहा वह गुड है, तो यहाँ पर शब्द जो गुड है वो आपका कॉम्प्लीमेंट है। भोपाल एक बड़ा शहर है, तो बड़ा शब्द के लिए हम बिग यूज करेंगे, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ बिग, और बिग के साथ सिटी भी आ जाएगा। पानी गर्म है, तो पानी को हम गर्म बता रहे हैं, तो यहाँ पर हमने हॉट शब्द का यूज किया, तो हॉट यहाँ पर आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी कॉम्प्लीमेंट वो शब्द होता है जिसमें हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। आइए भाई सेंटेंस को हम बनाते हैं, ग्रामेटिकल फॉर्म को समझते हैं। हम खुश हैं, तो देखिए हम क्या बोलेंगे, हमको वी के साथ हमें वर्ब यूज करनी पड़ेगी आर, तो हम कहेंगे वी आर। खुश को हम कहेंगे हैप्पी, तो हमें कहना होगा हैप्पी। वी आर हैप्पी, तो अर्थ क्या हुआ, हम खुश हैं, वी आर हैप्पी। अब हमें यह कहना है कि वह एक अच्छा इंसान है, वह एक अच्छा इंसान है, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा आपका, ही के साथ वर्ब का यूज करेंगे आप, इज। अब हमने बात की कि सब्जेक्ट के बारे में जो भी वर्ड यूज किया जाता है उसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर ही को कहा जा रहा है गुड मैन, तो यहां पर हम कहेंगे अ गुड मैन। तो ये जो अ गुड मैन, ये जो तीनों जो शब्द हैं वो इस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है, ही इज अ गुड मैन। इस तरह से बहुत आसानी से सेंटेंस बन सकता है, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। आइए और सेंटेंस बनाते हैं। अगला सेंटेंस है भोपाल एक बड़ा शहर है, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ हमारा भोपाल। भोपाल के साथ हम वर्ब यूज करेंगे इज। अब भोपाल को क्या कहा गया, भोपाल को जो कुछ भी कहेंगे वो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। एक बड़ा शहर है, तो एक बड़े शहर को हम कहेंगे अ बिग, बिग क्या है, सिटी, तो हम यहां पर कहेंगे भोपाल इज अ बिग सिटी। यहां पर जो है हम अ बिग सिटी कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज कर रहे हैं। अब हमें कहना है भोपाल और इंदौर बड़े शहर हैं, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा होगा भोपाल एंड इंदौर, क्योंकि सेंटेंस में हम भोपाल और इंदौर के बारे में बात कर रहे हैं, उनका भोपाल एंड इंदौर। अब यहां पर देखें ये प्लुरल नंबर जब हो जाएगा तो यहां पर हम यूज करेंगे आर। अब क्या है ये, बड़े शहर, तो हमें यहां पर यूज करना पड़ेगा बिग। अब यहां पर सिटी एक है तो हम सिटी का यूज करते हैं, बट यहां पर सिटीज क्योंकि एक से ज्यादा हैं तो सिटी की जगह पर हमें सिटीज यूज करना पड़ेगा। यदि सब्जेक्ट आपका प्लुरल नंबर होगा तो जो इधर नाउन आएगा कॉम्प्लीमेंट के अंदर उसको भी हमें फिर प्लुरल नंबर का ही यूज करना है। तो हमने कहा भोपाल एंड इंदौर आर बिग सिटीज, भोपाल और इंदौर बड़े शहर हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। आखिरी तक दोस्तों वीडियो को देखता रहिएगा, निश्चित रूप से आपको इंग्लिश समझ में आ जाएगी। आपको इंग्लिश में कोई भी समस्या मैं नहीं आने दूंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए अगला सेंटेंस हम यहां पर लेते हैं। जैसे आपको ये सेंटेंस कहना है कि वह मेरा दोस्त है, तो यहां पर वह को हम कहेंगे ही के साथ हम यूज करेंगे इज। अब ही के बारे में कहा कि मेरा दोस्त है, तो यहां पर ये जो है मेरा दोस्त शब्द किसके लिए यूज हुआ, ही के लिए, तो ये क्या कहलाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर हम कहेंगे ही इज माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड इस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट हुआ। फिर से एक बार इस गोल्डन रूल की बात करें, सब्जेक्ट ही है, वर्ब है इज, और ही के बारे में कहा गया माई फ्रेंड जो इस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है। तो कंप्लीट सेंटेंस है ही इज माई फ्रेंड। बे मेरे दोस्त हैं, सेंटेंस है बे मेरे दोस्त हैं, तो बे को हम यहां पर बोलेंगे दे,
दे के लिए यूज करेंगे आर, क्योंकि दे प्लुरल नंबर है। अब यहां पर हम देखें दे आर माई फ्रेंड के स्थान पर यूज करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यहां पर ही था तो ही के लिए सिंगुलर वर्ड है ही, तो यहां पर हम फ्रेंड का यूज करेंगे। लेकिन दे चूंकि प्लुरल शब्द है इसलिए फ्रेंड के स्थान पर हमें फ्रेंड्स का यूज करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह देखें दिस इज अ नाइस बुक, हमें कहना है मान लीजिए कि यह एक अच्छी किताब है, तो हम कहेंगे दिस इज अ नाइस बुक, सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है। यह एक अच्छी किताब है, एक है तो यहां पर हमने बुक का यूज किया। लेकिन यदि हमें कहना है कि यह अच्छी किताबें हैं तो दीज आर नाइस बुक्स, बुक के स्थान पर बुक्स आ जाएगा और आर्टिकल का भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्लुरल नंबर में हम आ एन का यूज नहीं करते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। दीज आर नाइस बुक्स, ये अच्छी किताबें हैं। तो देखा दोस्तों आपने, बड़ा आसान है, बस सब्जेक्ट का यूज करिए, वर्ब का यूज करिए और कॉम्प्लीमेंट का यूज करिए। आइए कुछ और सेंटेंस लेते हैं। मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है, मध्य प्रदेश इज अ बिग स्टेट, इंडिया इज अ बिग कंट्री, I am happy, I am good, I am nice, I am intelligent, I am honest, I am here, I am there, I am happy, I am ready, I am fine। तो I के साथ आपको ये क्या यूज करना है, am का यूज करना है। अब बस कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप बोलना शुरू कर दीजिए। दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर गुड पीपल, दे आर इंटेलिजेंट पीपल, दे आर हार्ड वर्किंग पीपल, दे आर नाइस पीपल, दे आर वंडरफुल पीपल, दे आर हैंडसम पीपल, दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई कलीग्स। सो इट्स वेरी इजी। कोई भी हमने ये पेन ले लिया, इस पेन के बारे में बोलना शुरू कर दीजिए। इट इज अ मार्कर, इट इज अ मार्कर ऑफ ब्लैक कलर, इट इज अ नाइस मार्कर, इट इज वेरी स्मूथ। तो देखा दोस्तों, इट इज स्मूथ, तो इट सब्जेक्ट हुआ, इज वर्ब हुआ और स्मूथ जो है वो आपका कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। विराट कोहली इज अ गुड प्लेयर, रोहित शर्मा इज द कैप्टन ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम, दे आर वेरी गुड बैट्समैन, दे आर वेरी पॉपुलर प्लेयर, he is a very nice man, he is very intelligent, he is a very good man। यानी कोई भी सेंटेंस आप ले लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट के रूल को आप याद रखिए। बार बार मैं इसलिए दोहरा रहा हूं दोस्तों क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो मैं सिर्फ उनके लिए बना रहा हूं जिन्हें लगता है कि जो इंग्लिश में कमजोर हैं। तो आप अपने आप को बिल्कुल कमजोर मत मानिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं निश्चित रूप से आपको इंग्लिश सिखा करके ही रहूंगा। आप बिल्कुल बस सरल तरीके से हम इंग्लिश सीखेंगे और इस पूरी सीरीज को आप देखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नई वर्ब के साथ में, जो कि होंगी वॉज और वर। अब वॉज वर का यूज हम किस प्रकार से करेंगे इसको सीखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।